चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम चंद्र खाना नंबर 11 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खाना नंबर 11 में चंद्रमा के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इस घर में चंद्रमा का फल बहुत उत्तम नहीं माना गया है। इस घर में यदि चंद्रमा हो तो इसे सिफर माना गया है, अर्थात चंद्र खाना नंबर 11 में यदि विराजमान हो तो उसकी ताकत सिफर होती है, बिल्कुल ना के बराबर होकर भी ना होना, ऐसे चंद्रमा की खासियत होती है। अर्थात चंद्रमा जिन भी तत्वों, जिन भी वस्तुओं से संबंध रखता है, उन चीज़ों का जातक के जीवन में अभाव रहता है। खास करके चंद्र खाना नंबर 11 वाले को माली तौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी माली हालत औरों के मुकाबले कमज़ोर होती है। आगे बढ़ने से पहले चंद्र खाना नंबर 11 के जातकों के लिए 5 बातें निषेध हैं। 5 ऐसे कार्य जो कि चंद्र खाना नंबर 11 वालों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी दे दूं। जिन भी व्यक्तियों का चंद्र खाना नंबर 11 में विराजमान हो, ऐसे व्यक्तियों को बुधवार के दिन कारोबार बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार के दिन किसी भी रिश्तेदार या किसी भी व्यक्ति की शादी में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह शनिवार के दिन लोहा आदि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, मकान नहीं खरीदना चाहिए, ना मकान बनाना चाहिए शनिवार के दिन। सुबह के समय किसी को भी दान न लें और ना दें। अर्थात चंद्र नंबर 11 वाले व्यक्ति को सुबह का दान लेना और देना गैर मुबारक होगा। और इसी प्रकार शाम के समय गुरु उपदेश सुनना भी ऐसे व्यक्ति को गैर मुबारक होगा। तो ये 5 कार्य हैं जो चंद्र खाना नंबर 11 वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। चंद्र खाना नंबर 11 में यदि विराजमान हो और नेक हालत में हो, नेक हालत में दोस्तों चंद्र तभी माना जाएगा जब खाना नंबर 3 खाली हो अथवा उसमें चंद्रमा के मित्र ग्रह विराजमान हो, और खाना नंबर 4 में भी चंद्रमा के मित्र ग्रह विराजमान हो। इसी प्रकार खाना नंबर 2 में भी चंद्रमा के मित्र ग्रह विराजमान हो तो चंद्र खाना नंबर 11 में नेक हालत का माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति यदि दूध की खैरात देवे, दूध का दान करे, तो औलाद और धन दोनों की बरकत होगी। दुनियावी सुख बढ़ेगा, मकान और भवन का सुख प्राप्त होगा, लंबी उम्र का मालिक होगा और रिश्तेदारों से उत्तम मेल मिलाप रहेगा। इसी प्रकार यदि बृहस्पति भी कुंडली में उत्तम अवस्था में बैठा हो तो धन और दौलत की बरकत होगी। चंद्र खाना नंबर 11 के समय यदि सूरज और बुध खाना नंबर 4 में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत बढ़िया होगी। ऐसे व्यक्ति की आमदनी दिन पर दिन बढ़ती होगी। इसी तरह चंद्र खाना नंबर 11 के समय यदि बुध खाना नंबर 5 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति
लंबी उम्र के मालिक होंगे। रिश्तेदारों का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, धन दौलत की बरकत होगी। इसी प्रकार दोस्तों चंद्र खाना नंबर 11 का जब वर्षफल के मुताबिक, लाल किताब के वर्षफल के मुताबिक चंद्र खाना नंबर 11 से खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 2 में विराजमान हो, जो कि उम्र के पहले, चौथे, 17वें, 23वें, 27वें, 36वें, 47वें, 48वें, 55, 57 साल की उम्र में ही ऐसा चंद्र खाना नंबर 1 अथवा 2 में आता है। तो इन सालों में ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, चंद्रमा का निहायत उत्तम फल प्राप्त होगा, राज दरबार में मान सम्मान बढ़ेगा। उस साल ऐसे व्यक्ति को खूब धन दौलत की बरकत होगी। तो ये तो चंद्रमा का खाना नंबर 11 में नेक फल था। आइए अब हम चंद्रमा के मंदे यानी अशुभ फल के बारे में विस्तार से जानें। चंद्रमा खाना नंबर 11 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ना के बराबर होता है, सिफर होता है। खास तौर पे यदि खाना नंबर 2, 3 और 4 में चंद्रमा के शत्रु ग्रह शनि, राहु अथवा केतु बैठे हों तो ऐसा चंद्र निहायत ही अशुभ फल देगा। ऐसा चंद्र खाली पड़ी बंजर जमीन की तरह किस्मत के मैदान में अंधेरा करता चला जाएगा। औलाद का फल ऐसे व्यक्ति को मंदा होगा। चंद्र खाना नंबर 11 के लिए कहा गया है कि दादी और पोते का झगड़ा होगा, अर्थात जिन व्यक्तियों का चंद्र खाना नंबर 11 में विराजमान हो, तो जब तक ऐसे व्यक्ति की मां जिंदा होगी तब तक ऐसे व्यक्ति के औलाद नहीं होगी। अथवा ये भी हो सकता है कि यदि औलाद हो भी जाए तो औलाद के आने पर माता गुजर जाए, अथवा बेवा हो जाए या अंधी हो जाए। तो जब भी चंद्र खाना नंबर 11 वाले व्यक्ति के यहाँ औलाद का जन्म होगा, उसकी माता पर कष्ट लाजमी होंगे। तो ऐसे में उपाय के तौर पर चंद्र के बुरे फल से बचने के लिए, यदि ऐसे व्यक्ति की माता हर रोज अपना सर और अपनी आंखें दूध से धोती रहें, अथवा ऐसा व्यक्ति हर रोज या कम से कम 43 दिन तक लगातार भैरव मंदिर में दूध का दान करता रहे, तो चंद्र के इस बुरे असर से, अशुभ असर से अवश्य ही निजात मिलेगी। क्योंकि चंद्र खाना नंबर 11 वाले व्यक्तियों का केतु कमजोर ही हुआ करता है, तो ऐसे में लाजमी है कि ऐसे व्यक्तियों में मर्दाना कमजोरी हो, यानी बच्चा पैदा करने की ताकत कम हो। तो इसके लिए उपाय के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो सोने की सलाख को 11 दफा दूध में डुबोकर गर्म करके, सोने की सलाख को बिल्कुल लाल सुर्ख गर्म करके 11 दफा दूध में डुबोएं। यानी कि जब भी आप सलाख को गर्म करें, उसे डुबोएं, फिर गर्म करें, फिर डुबोएं, फिर गर्म करें, फिर डुबोएं। तो ऐसा आप 11 दफा करें और फिर उस दूध को आप रोजाना पिएं। तो इससे
जो शारीरिक रूप से कमजोरी है वो दूर होगी। इसके अलावा आप रोजाना दूध में केसर डालकर भी ले सकते हैं, अथवा शिलाजीत या ताकत बढ़ाने वाली अन्य दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं किसी अच्छे वैद्य या किसी अच्छे डॉक्टर के परामर्श अनुसार। तो इससे जो मर्दाना कमजोरी है, जो बच्चा पैदा करने की ताकत है, वो बढ़ेगी। यदि ऐसे व्यक्तियों को जोड़ों का दर्द हो अथवा गठिया वगैरह हो जाए और दूध का सेवन इनके लिए मना हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति सोने की सलाख को पानी में बुझाकर भी 43 दिन लगातार ये प्रयोग कर सकते हैं। इस घर में चंद्र खाना नंबर 11 के समय यदि बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ खाना नंबर 11 में विराजमान हो तो दोनों का बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। चंद्र खाना नंबर 11 के समय यदि शनि खाना नंबर 3 में आकर के बैठ जाए तो बहुत ही जल्दी, यानी उम्र के शुरुआती सालों में ही ऐसे व्यक्ति की माता का साया उसके सर से उठ जाता है, या ऐसे व्यक्ति की माता शारीरिक रूप से बहुत कष्ट पाती हैं। इसी प्रकार चंद्र खाना नंबर 11 के समय यदि शनि, राहु अथवा केतु कोई एक, दो या तीनों आकर के खाना नंबर 3 में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है। इसी के साथ चंद्र खाना नंबर 11 के समय यदि केतु खाना नंबर 3 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सफर से नुकसान होने का डर लगा रहता है, डर बना रहता है। माता का सर से साया जल्दी उठ जाता है। औलाद पर हर समय कोई ना कोई कष्ट अथवा मुसीबत बनी रहती है। तो ऐसे में आप खोए के 121 पेड़े गरीबों में बांटें। लगातार 43 दिन अथवा किसी दरिया या नदी में बहा दें तो चंद्र के अशुभ फलों में कमी आएगी और आप सुखी जीवन का अनुभव करेंगे। तो ये था दोस्तों चंद्र खाना नंबर 11 का विस्तार से फल, जिसके बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा की। आगे चलकर अन्य ग्रहों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।